फकीर को लात मारा, फिर क्या हुआ। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो एक फकीर के ऊपर है, जिस फकीर को एक शख्स ने लात मारा। कौन था वो शख्स दोस्तों, जो अपनी जीत का जश्न मना रहा था और जीत के जश्न के नशे में चूर उसने एक फकीर को लात मार दिया। फिर उसके साथ जो कुछ हुआ जानकर आप भी रह जाएंगे दंग। तो चलिए दोस्तों, एक नायाब वीडियो आप तक पहुंचाते हैं। उससे पहले अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो एक फकीर के ऊपर है, जिस फकीर को एक बादशाह ने लात मार दिया। कौन था वो बादशाह, और बादशाह ने क्यों एक फकीर को लात मारा, और जब फकीर को लात मारा तो उस बादशाह के साथ क्या हुआ, आज इसी वीडियो पर और इसी वाकया को आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, उससे पहले रब की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह जिस मुकद्दस दर की और प्यारे आका रसूल अकरम के दरबार की जो हम लोग जियारत अभी कर रहे हैं, या अल्लाह तू हम सब को वहाँ बुला ले, हम सब के मुकद्दर में तू हज लिख दे, आमीन बजाय सैयदुल मुरसलीन। प्यारे दोस्तों, फकीरों का बहुत सारा वाकया आपने सुना होगा, और मुल्क हिंदुस्तान में हमेशा से बहुत सारे फकीर आते रहे हैं, और उन फकीरों में कुछ अल्लाह के बरगुज़िदे बंदे भी रहे जो कि फकीरी लिबास में यहाँ पर आए, दीन के काम करने के लिए आए, दीन के फ़रोग के लिए यहाँ पर आए, और फिर वो यहीं के होकर रह गए। प्यारे दोस्तों, आज जिस फकीर की बात करने जा रहे हैं और जिस बादशाह की बात करने जा रहे हैं, उस बादशाह का जिक्र पूरे ज़माने में है। जी हाँ, आज सिकंदर, बादशाह सिकंदर का एक वाकया आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों। और यकीनन आपने सुना होगा, यूं तो हौसले भी आली थे, यूं तो हौसले भी आली थे, लेकिन गया जब दुनिया छोड़कर दोनों हाथ खाली थे। यूं तो सिकंदर के हौसले भी आली थे, लेकिन गया जब इस दुनिया छोड़कर तो दोनों हाथ खाली थे। आज उसी सिकंदर का वाकया आप तक पहुंचाते हैं। प्यारे दोस्तों, एक बार का वाकया है कि सिकंदर ने यूनान पर अटैक करके यूनान को अपने कब्जे में ले लिया। पूरा यूनान शहर को वो जीत लिया, और जीतने के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि अभी भी ये रिवायत मौजूद है कि जब कोई शहर को या किसी जगह पर फतह कोई कर लेता है तो उसकी खुमारी में, उसकी खुशी के खुमारी में वो सराबोर हो जाता है, खुशियाँ मनाने लगता है, जीत का जश्न मनाने लगता है। और बादशाह सिकंदर के साथ भी यही हुआ। बादशाह सिकंदर ने जब यूनान पर अपना कब्जा कर लिया, यूनान को जब जीत लिया, तो जीत की खुमारी में बादशाह सिकंदर शहर में तवाफ करने लगता है, शहर में घूमने लगता है। ये देखता है कि सारा शहर जश्न में डूबा हुआ है, सारा शहर जीत का जश्न मना रहा है। सिकंदर आगे बढ़ता है, कुछ दूर जाता है कि देखता है कि एक पेड़ है, और एक पेड़ के नीचे एक फकीर बेखबरी में सोया हुआ है। सिकंदर ने जब इस मंजर को देखा तो उसको बड़ा अजब लगा। उसको ये लगा कि ये कैसा शख्स है कि आज पूरा शहर मेरी जीत का जश्न मना रहा है, मेरी जीत का खुशियाँ आज पूरा यूनान मना रहा है, लेकिन ये बेखबर होकर सोया पड़ा है। बादशाह सिकंदर को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से के आलम में वो उस फकीर के पास चला जाता है, फकीर के सामने खड़ा होता है, और खड़ा होने के बाद क्या है, जोर से एक लात, एक ठोकर उस फकीर को बादशाह सिकंदर मारता है। जैसे ही फकीर को लात सिकंदर ने मारा है, फकीर की आंख खुल जाती है। आंख जब खुलती है तो वो बादशाह सिकंदर ये कहता है कि क्या तुम्हें खबर नहीं कि यूनान को मैंने जीता है, और पूरा यूनान आज मेरी जीत का जश्न मना रहा है, खुशियां में सराबोर हो, और तुम यहाँ पेड़ के नीचे सोए पड़े हो। इतना सुनना था
कि वो फकीर जवाब देता है कि ऐ बादशाह, शहर का जीतना, मुल्क का जीतना, शहर का जीतना तो बादशाह की आदत होती है, लेकिन जो लात मारने की जो आदत होती है वो बादशाह की नहीं बल्कि गधे की लात मारती है, और गधे वो हैं जो लात मारते हैं। तो ऐ बादशाह, शहर का जीतना तो बादशाह की फितरत है, बादशाह की आदत होती है, लेकिन साथ ही साथ लात मारने की आदत गधे की होती है। और क्या इस दुनिया में इंसानों को इतनी कमी हो गई है, इस दुनिया में इंसानों की इतनी कमी हो गई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बादशाही गधे को दे दी है। अब दोस्तों, उस फकीर के इस जुमले को सुनने के बाद सिकंदर थरथरा उठता है, सिकंदर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये होता है फकीरों का अंदाज दोस्तों, अपने छोटे से जवाब से ही वक्त के सुल्तान को भी वो खड़ा कर देते हैं, वक्त के सुल्तान की भी बोलती बंद कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, हम लोगों को फकीरों का एहतराम करना चाहिए। बाज औकात ये देखा गया है कि फकीरी लिबास में अल्लाह वाले घूमते रहते हैं। फकीरों से हम लोगों को उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि फकीरों से उलझने का अंजाम अक्सर दर्दनाक होता है। अगर कोई साइल, अगर कोई फरियादी आपके यहाँ पर आए, आपसे अगर वो कोई फरियाद करे, अगर आपके पास नहीं है तो आप माजरत का तलब कर लो कि बाबा माफ करे, आने वाले वक्त में मैं आपको दूंगा। लेकिन कभी भी फकीरों को झिड़की ना लगाएं, फकीरों को भगाएं नहीं, फकीरों को धुतकारे नहीं, क्योंकि दोस्तों फकीरों के लिबास में बाज औकात अल्लाह वाले भी होते हैं। और अगर अल्लाह वालों से उलझोगे, अल्लाह वालों की बेहुरमती करोगे, तो फिर आपका ठिकाना कहाँ होगा आप खुद जानते हो। दुनिया में भी तंगी, भुखमरी आपकी मुकद्दर बन जाएगी। प्यारे दोस्तों, रब की बारगाह में हम दुआ करते हैं, या अल्लाह, जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा है, अभी तक इस वीडियो को देखा है, या अल्लाह तो प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल हम सभी को तो हाजी बना दे, नमाजी बना दे। या अल्लाह, जितने लोग इस समय इस वीडियो को देखकर आमीन कह रहे हैं, या अल्लाह तो उनके घरों में, मालो कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमा, रोजी रोजगार में बेपनाह बरकतें अता फरमा, इनके घर वाले, इनके अहले अयाल के ऊपर से बलाओं को टाल दे, इन्हें हर आफतों बला से महफूज रखा।